गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अभी आज हम सॉल्व करेंगे हमारे साइंस के क्वेश्चंस जो थे साइंस के हमारे मॉक टेस्ट के, उनका आज हम यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ, जल्दी से चलो जल्दी जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ। चलो जल्दी जल्दी सबको बुलाओ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो कैसा था ये बताओ। सबसे पहले तो मैंने जो कल ये टेस्ट करवाया, जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? इसका जो लेवल था, टफ था बहुत ज्यादा या इजी था या मीडियम था? कैसा था लेवल बताओ मुझे पहले, कैसा लेवल था इसका? फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि लेवल कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चंस का? बहुत ज्यादा हार्ड था क्या, या क्वेश्चंस समझ में आ रहे थे? ऐसा लग रहा था क्या कि अरे हाँ ये क्वेश्चंस तो मैंने पहले भी पढ़े हैं? ऐसा लग रहा था क्या कि हाँ ये चैप्टर तो पढ़ा है, क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े हैं? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। सारे क्वेश्चन 6th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं बच्चों। कुछ भी मैंने क्लास 6 के बाहर नहीं लिया है। हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न थोड़े से घुमा के मैंने क्वेश्चन पूछे हो तो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर यहां पे मुझे बता दो जल्दी से, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आगे से इस तरह का पैटर्न फॉलो करना है क्वेश्चंस के लिए मुझे या नहीं। तो जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 फाइन, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हेन लाइट बेंड्स एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? जब प्रकाश, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचती है तो गुजरते समय जो उसमें झुकाव होता है, जो झुक जाती है, लाइट बेंड हो जाती है, उस चीज को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको? When light bends as it pass from one medium to another, it is called। क्या कहा जाता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उस समय जब वो झुक जाती है लाइट, तो उसको क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से, क्या इसका आंसर किया है आप लोगों ने? क्या इसका आंसर किया है बच्चों? इसका सही आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन। क्या है इसका सही आंसर? क्या है सही आंसर? है इसका डी। डी मतलब क्या? रिफ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? अपवर्तन। ठीक है, कितने बच्चों का सही था ये आंसर? कितने बच्चों का सही था? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी एक पारदर्शी वस्तु है? लकड़ी, कागज, कांच, धातु। वुड, पेपर, ग्लास और मेटल। क्या है? ये तो बहुत इजी है, सारे बच्चे बता देंगे इसका आंसर। बताओ जल्दी से, क्या है इसका आंसर? तो बहुत सिंपल है। इनमें से क्या पूछा है? ट्रांसपेरेंट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इनमें से ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है? लकड़ी है, कागज है, ग्लास है या फिर मेटल है? क्या मेटल है? तो बताओ जल्दी से क्या है इसका, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो। जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्या? ग्लास। सी इसका राइट आंसर है, यानी कि कांच इसका सही जवाब है। देखो लकड़ी तो ट्रांसपेरेंट होती नहीं है, तो लकड़ी में से तो हम एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते। कागज में से देख सकते हैं? नहीं, कागज में से भी नहीं देख सकते। क्लियरिटी के साथ कागज में से भी हम एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते हैं। फिर क्या? धातु, धातु में कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, मेटल, कोई भी मेटल हो सकती है, सोना हो सकता है, चांदी, तो किसी भी धातु, पीतल हो सकता है, कांसा हो सकता है। तो क्या किसी धातु में से हम एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं? नहीं। किस में से देख सकते हैं हम? कांच में से एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। तो आंसर विल बी ग्लास। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when light passes through a prism it separates into different color, it is known as, क्या बोला जाता है जब प्रकाश एक प्रिज्म में से, प्रिज्म जानते हो आप लोग, प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म इस शेप में होता है। किस शेप में होता है? त्रिभुजाकार होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म में से जब लाइट गुजरती है, जब प्रकाश गुजरता है, तो यह बहुत सारे रंगों में अलग हो जाता है। इस रूप में, इस रूप को जाना जाता है, किस नाम से इसको जाना जाता है? जल्दी से मुझे इसका रिप्लाई करो, क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से मुझे बच्चों रिप्लाई करो कि क्या दिया है आपने इसका सही आंसर। क्या है इसका आंसर? सही आंसर बताया? हाँ जी, इसका सही आंसर है, क्या बोलेंगे इसको? डिस्पर्सन, मतलब फैलाव। क्या होता है जब प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है तो वो फैल जाता है, मतलब फैलाव, डिस्पर्सन। डिस्पर्शन, फैलाव, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है? वॉट इज अ शेडो? शेडो क्या है? छाया क्या है? अ रीजन विथ नो लाइट, अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ डार्क एरिया फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और अ सोर्स ऑफ लाइट।
छाया क्या है? एक क्षेत्र जिसमें कोई प्रकाश नहीं है। जो शेडो होती है, जो छाया बनती है, वो क्या है? ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें, ऐसा कोई एरिया जिसमें कोई प्रकाश यानी कोई लाइट नहीं है। किसी वस्तु का वो प्रतिबिंब होता है, या फिर एक अंधेरा क्षेत्र जो बनता है तो किसी वस्तु द्वारा प्रकाश रुक जाता है। एक जो अंधेरी जो लाइट बनती है तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा वो जो लाइट होती है वो रुक जाती है। या फिर ये प्रकाश का यानी कि लाइट का सोर्स है। क्या है इसका सही आंसर? शैडो जो होती है वो क्या है? जल्दी से बताओ क्या आंसर दिया है आप लोगों ने इसका। दिख रहा है पूरा बोर्ड पर? व्हाट इज शैडो? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या है इसका सही आंसर? है सी, अ डार्क एरिया फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक अंधेरा क्षेत्र जो किसी वस्तु के द्वारा प्रकाश, क्या होता है, कहना क्या चाहती है ये लाइन, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट आ रही है, वो लाइट किसी पर्सन के थ्रू, किसी वस्तु के थ्रू, किसी के थ्रू रुक रही है। तो कौन रोक रहा है उस लाइट को? जो चीज उसके बीच में आ रही है और जिस चीज की शेडो बन रही है, वो चीज, वो वस्तु, वो व्यक्ति ही उस लाइट को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो यहां पर आंसर होगा अ डार्क एरिया फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कितने बच्चों का ये आंसर सही था? जल्दी से मुझे बताओ यहां पर कितने बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। कितने बच्चों ने इसका सही आंसर किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम? एक पारिस्थिति तंत्र में डिकम्पोजर्स की भूमिका क्या होती है? इकोसिस्टम तो पता है सबको। इकोसिस्टम में जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या रोल होता है उनका? क्या करते हैं डिकम्पोजर्स जो होते हैं? वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, और या फिर वो कैप्चर करते हैं सनलाइट को, किसके लिए? एनर्जी के लिए। या फिर वो कंज्यूम करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, कुछ अन्य जीवों को फूड के लिए वो कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के लिए अन्य जीवों का वो उपभोग करते हैं, ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, या ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। What is the role of the decomposers is in an ecosystem? क्या है इसका आंसर? जल्दी से रिप्लाई करो, क्या दिया है बच्चों आपने इसका सही आंसर?
क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां पर इस चीज को हम समझते हैं कि जो इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करना मतलब कि उसको खत्म कर देना पूरी तरह से, किसी भी सड़ी गली वस्तु को खत्म कर देना, क्या होगा ये? डिकम्पोजर्स। तो इसका सही आंसर जो होगा, ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या करेगा ये? ब्रेक डाउन कर देगा सारे मैटर को, जो भी डेड यानी मरा हुआ कोई भी मैटर होगा उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक कारक का उदाहरण है? तो प्लांट, एनिमल, सनलाइट या फिर फंजाई? क्या इसका सही आंसर है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, चैट में मुझे बताओ जल्दी से कि क्या आप लोगों ने इसका सही आंसर किया है। बताओ जल्दी।
हाँ, तो क्या रिप्लाई किया आप लोगों ने, क्या आंसर दिया इसका? Which of the following is an example of an abiotic factor is an ecosystem? इकोसिस्टम में abiotic factor क्या है? बायोटिक और एबायोटिक दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं बायोटिक और एबायोटिक? कोई मुझे बताएगा यहां पर बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? यानी कि जैविक और अजैविक कारक, जैविक और अजैविक कारक बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा? किसी को आइडिया है, किसी बच्चे को? देखो बच्चों, जैविक जो कारक होंगे यानी कि बायोटिक जो होंगे वो क्या होते हैं? बायोटिक जो होता है वो सारी चीजें हमारे वातावरण में, हमारे आसपास, वो सारी चीजें जो किसी ना किसी तरह से हमें प्रभावित करती हैं, जो जीवित होती हैं, जैसे कि जीव जंतु, जैसे कि यहां पर एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स। जो प्लांट्स भले चल नहीं सकते लेकिन फिर भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो जैविक यानी कि इनमें जान होती है, तो ये क्या होंगे? बायोटिक होते हैं। ये बायोटिक फैक्टर, वो फैक्टर जिनमें जान नहीं होती है लेकिन उसके बाद भी वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सनलाइट, धूल के कण, पहाड़, मिट्टी, ये सब क्या होंगे? ये एबायोटिक होते हैं। क्या होते हैं? ये एबायोटिक होंगे। एबायोटिक फैक्टर इनको कहा जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्लांट है, एनिमल है और फंजाई है। ये तो क्या हो गए? ये तो हो गए हमारे बायोटिक के एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि देखो प्लांट में भी जान होती है, वो उसमें भी जीवन होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में भी होता है, फंजाई भी एक तरह से प्लांट का ही फॉर्म होता है। तो इनमें से क्या बचता है? एबायोटिक के लिए सनलाइट बचती है, यानी सूरज की रोशनी। लेकिन ये एबायोटिक में तो आते हैं, लेकिन ये एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी ना किसी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? है सी, यानी कि सनलाइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा Which of the following is a characteristic of all living organisms? क्या है इनमें से? मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ या ऑल ऑफ द एबव? क्या है? क्या ऐसा है जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो जीव हैं वो जीवित हैं? Which of the following is a characteristic of all living? ये सारे के सारे जो जीव जंतु हैं ये लिविंग है, लिविंग फॉर्म में है। क्या है इनमें से ऐसा जिसकी वजह से हमें पता चलता है? तो मूवमेंट करते हैं क्या वो, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, या फिर ये सारे के सारे ही इसमें होंगे? क्या है इसका सही आंसर? मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है और बहुत सारे बच्चों को अभी कंफ्यूजन है। तो देखो बच्चा, यहां पर जो इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। देखो मूवमेंट भी करते हैं वो, रिप्रोडक्शन भी करते हैं वो, ग्रोथ भी करते हैं। प्लांट्स हुए, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं बट रिप्रोडक्शन तो उनमें हो रहा है और ग्रोथ भी हो रही है। तो यहां पर उन सभी चीजों को लिया गया, उन सभी लिविंग को लिया गया है जो मूवमेंट भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी, सारे ही इसका आंसर होंगे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? यहां बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी ना कि अरे प्लांट्स आएगा इसमें कि नहीं आएगा। देखो प्लांट्स आएगा, लेकिन प्लांट्स बस मूवमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक, अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा, इसमें हमने प्लांट को अलग से तो नहीं किया।
तो जो लिविंग में आएगा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। मूवमेंट कर रहे हैं, वो चल नहीं रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं रहे, बट मूवमेंट तो उनमें हो रही है ना, वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, बट उनमें पत्तियां, उनकी पत्तियां आ रही हैं, उनमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, पेड़ जो है वो ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट तो कर ही रहा है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। वो बस अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं रहे हैं, बाकी मूवमेंट तो हो ही रही है। छोटा सा पौधा होता है, वो बड़ा हो जाता है, पतझड़ में उसकी पत्तियां गिरती हैं, उसमें नई पत्तियां आती हैं, है ना। तो मूवमेंट प्लांट्स में भी हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि क्या है, ये प्लांट में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या है जो सभी जीवित जीव होते हैं उनकी मूल संरचना के बारे में पूछा गया है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। हमारी बॉडी में किसी भी कोई भी लिविंग जो भी जीव जंतु है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, इसका एक बहुत अच्छा लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी सेल के ऊपर, साइंस में इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लेक्चर एक लेके आऊंगी। एक दो दिन के अंदर मैं ये लेक्चर लेके आऊंगी। अभी थोड़े से लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे और भी बाकी, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं। फ्री होने के बाद मैं सेल के ऊपर एक साइंस का बेहतर बहुत अच्छा सा लेक्चर लेके आऊंगी और आपको समझाऊंगी कि सेल जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट कैसे होती है। यहाँ पे सही आंसर क्या है? सेल इसका सही आंसर है। यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोशिकाएं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कोशिकाएं इज आर राइट आंसर। ठीक है, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक लेक्चर तैयार करूंगी मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? What is the process of the transfer of pollen from the another to the stigma called? क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, टर्मिनेशन, पॉलिनेशन और फोटोसिंथेसिस। क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। हाँ, तो क्या रिप्लाई किया बच्चों आप लोगों ने? जल्दी 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 बताओ मुझे। ठीक है, ओके, ये पूरी एक यूनिट है, पूरा एक चैप्टर है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सही इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? सही इसका आंसर है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, सी इज आ राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू सीड्स ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस इन सम प्लांट्स? कुछ बीज कुछ पौधों में नए स्थानों पर कैसे जाते हैं? तो कैसे जाते हैं? जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, नई जगहों पर कैसे जाते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ो कि हाउ डू सीड्स ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस इन सम प्लांट्स।
किसके थ्रू जाते हैं? हवा के थ्रू जाते हैं या अंडरग्राउंड जाते हैं या वाटर के थ्रू जाते हैं या इनमें से कोई नहीं? क्या इसका सही आंसर है? जल्दी से रिप्लाई करो। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है किसके थ्रू जाएगा? वो अंडरग्राउंड तो जाएगा नहीं, खुद तो चल के जाएगा नहीं, वो वाटर के थ्रू भी नहीं जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? वो हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जो सीड होता है वो किसके जरिए? हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका आंसर। So, which part of the plant is responsible for the process of photosynthesis? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा, पौधे का कौन सा हिस्सा जो होता है वो जिम्मेदार होता है? किसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? रूट्स की वजह से, स्टीम की वजह से, लीव्स की वजह से या फ्लावर्स की वजह से? किसकी वजह से होती है? जल्दी से बताओ। किसकी वजह से होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है? पढ़ा होगा ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से, है ना? चलो ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। क्या है इसका सही आंसर? जल्दी 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 से चैटिंग में बताओ। साइड हो जाती हूं मैं। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है किसकी वजह से? लीव्स की वजह से, यानी पत्तियों की वजह से। पत्तियों की वजह से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो प्लांट्स में पत्तियों की वजह से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा। What is the primary function of roots in a plant? प्लांट में, पौधों में जड़ों का जो काम होता है, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है पौधों में? किसका? रूट का। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहां से एब्जॉर्प्शन करेगा वो? ट्रांसपिरेशन एंड सपोर्ट एंड टेक्सचर। क्या करेगा? जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो क्या काम करती हैं? क्या काम करती हैं? जो जड़ें होंगी प्लांट्स की, जो जड़ें होती हैं, जो मिट्टी के अंदर होती हैं, वो क्या काम करती हैं? जल्दी से बताओ। क्या काम करती हैं जड़ें?
मिट्टी के अंदर रहते हुए प्लांट्स के लिए क्या रोल प्ले करती हैं? तो क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? जल्दी 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 मुझे सही आंसर दो। ओके ओके, है ठीक है ठीक है। जल्दी से देखो क्या करेंगी, जो जड़ें होती हैं पौधे की, जो जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर होती हैं। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें होती हैं। मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से पानी को खींचती हैं और जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में उनको खींचती हैं। तो क्या होगा यहां पर सही आंसर? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बी इज अ राइट आंसर। पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? Which substances can be separated from a mixture using the method of winnowing? मतलब इसमें यह पूछा गया कौन सा ऐसा मेथड होता है जिससे विनोइंग मेथड के थ्रू जिसको अलग किया जाता है। तो क्या कौन सा इनमें से क्या आंसर होगा? सॉल्ट को, सैंड को, राइस हस्क को या ऑयल को? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल है ये। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो। सॉल्ट को तो करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। रेत को भी नहीं करेंगे। किसको करेंगे? ऑयल को भी नहीं किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? राइस हस्क, जो राइस की भूसी होती है, चावल की जो भूसी होती है उसको किया जाता है विनोइंग मेथड के थ्रू अलग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सीविंग? सीविंग मतलब क्या? छानना। क्या होगा? छानना। तो छानने की जो क्रिया होती है किस पर्पस से की जाती है? क्या उसके पीछे का पर्पस होता है? क्या सेपरेट करना होता है हमें? सेपरेटिंग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द मैग्नेटिज्म, या फिर सॉल्युबिलिटी के आधार पर, या फिर साइज के आधार पर, या फिर डेंसिटी के बेस पर हम सेपरेट करते हैं? किस बेस पर हम सेपरेट करते हैं? जल्दी से बताओ, क्या प्राइमरी पर्पस होता है सीविंग का, मतलब छानने का? घर में चाय छानते हैं हम, क्यों छानते हैं चाय को? बताओ जल्दी से, क्या इसका आपने आंसर दिया है? जल्दी 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 से कमेंट करो, जल्दी से चैटिंग में बताओ क्या आपने इसका आंसर दिया है। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा, किसके आधार पर करते हैं हम? तो उसको सेपरेट करते हैं हम साइज के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर नहीं। क्योंकि चाय को जैसे हम छानते हैं तो चाय पत्ती हमारी छन्नी में रह जाती है और चाय जो होती है वो नीचे। तो साइज के आधार पर हमें घर में जब कभी घर बनता है तो जो बालू होती है, जो रेत होती है, उसको छाना जाता है। क्यों छाना जाता है उसको छानते हैं क्योंकि अगर हमें प्लास्टर करने के लिए बहुत बारीक, बहुत महीन बालू की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा जो काम करने वाली लेबर होती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, बालू को छानते हैं। तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो साइड निकल जाते हैं और जो एकदम बारीक सी जो बालू होती है, जो रेत होती है, वो रह जाती है।
ठीक है, तो किसके आधार पर हम उसको करते हैं? हम साइज के बेस पर उसको सेपरेट करते हैं, साइज के लिए उसको सेपरेट किया जाता है, तो इसका आंसर है सी। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है? What property is utilized when using a magnet for the separation of substances? क्या कह रहा है ये? पदार्थों के पृथक्करण के लिए चुंबक का उपयोग करते समय किस गुण का उपयोग किया जाता है? साइज का, मैग्नेटिज्म का, सॉल्युबिलिटी का, या बॉइलिंग पॉइंट का? ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है इसका आंसर। जल्दी से बताओ क्या है? साइज का किया जाता है, मैग्नेटिज्म का किया जाता है, सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट? क्या होगा इसका आंसर? इसका तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है बच्चों। चुंबक जो होती है उसका क्या गुण होता है? चुंबकत्व का गुण होता है उसके अंदर। मैग्नेट की का जो गुण होता है वो चुंबकत्व का गुण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का जो गुण होता है उसको, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बोलते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसके तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। चलो नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, तो इसका आंसर क्या? बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट को देखते हैं। In the separation of a mixture of sand and water, what method is commonly used? रेत और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग करते हैं या किया जाता है या हम करेंगे? कौन सा होगा? फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन, डिस्टिलेशन और डिकेंटेशन? क्या होगा? क्या करना है हमें? रेत को और पानी को अलग करना है, रेत और पानी को अलग करना है। किस मेथड के थ्रू हम रेत और पानी को अलग करेंगे? हिंदी वाले समझेंगे। निष्पंदन, बाष्पीकरण, आसवन और निर्धारण, किस विधि के आधार पर? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्टर कर लेंगे उसको, सिंपल सा है। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निष्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which method is most suitable for the separating a mixture of salt and water? बहुत सिंपल है इसका आंसर। फिल्ट्रेशन होगा, डिस्टिलेशन होगा, इवोपोरेशन होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन होगा। क्या होगा इसका आंसर? नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? कौन सी विधि यूज की जाती है नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए? जल्दी से बताओ मुझे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से आंसर करो। बताओ मुझे कि कौन सी ऐसी मेथड है जो नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए यूज की जाती है। बहुत सिंपल सा है। फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। फिल्टर करने से भी नहीं होगा, क्योंकि फिल्टर करने पे तो वो चीजें फिल्टर होंगी जो डिसॉल्व नहीं हुई है पानी में। नमक तो क्या है? डिसॉल्व हो चुका है पानी में, तो फिल्ट्रेशन तो नहीं आएगा, डिस्टिलेशन नहीं आएगा। क्या बचता है? मैग्नेटिक सेपरेशन। अब नमक कोई मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू तो अलग नहीं किया जा सकता, तो नहीं आएगा। क्या एक प्रोसेस बचती है? इवोपोरेशन इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। पानी उड़ा दो, नमक नमक रह जाएगा। इवोपोरेशन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
टाइप ऑफ मटेरियल्स कॉमनली यूज फॉर मेकिंग अ मैग्नेट? आयरन, वुड, प्लास्टिक और ग्लास। चुंबक बनाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की सामग्री का यूज किया जाता है? किस प्रकार की सामग्री का यूज किया जाता है चुंबक बनाते हुए? तो बताओ जल्दी से, क्या लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक या फिर कांच? क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। जल्दी 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 रिप्लाई करो। हाँ बच्चों, तो क्या है इसका सही आंसर? है क्या आयरन? लोहा इज अ राइट आंसर। किसका यूज किया जाता है आमतौर पर? लोहे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी? बहुत सही, ये कल मैंने पढ़ाया भी था। विच ऑफ द, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? हमें हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी? क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं या विटामिन्स है? व्हाट इज द राइट आंसर? क्विकली, जल्दी 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 से रिप्लाई करो। हाँ बच्चों, तो क्या है इसका? कल मैंने पढ़ाया था, हमारी बॉडी को जो प्राइमरी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी के लिए, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो फिर आगे की चीजें, आगे का काम हम कर पाएंगे। बिना एनर्जी के कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है हमारा? What nutrients is essential for the repair and growth of body tissues? हमारे शरीर के ऊतक यानी टिश्यूज की मरम्मत और उनके विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? क्या है इसका राइट आंसर? फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या विटामिन होता है? क्या ऐसा होता है? इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है और ग्रोथ कराने में भी मदद करता है? क्या है ऐसा? जल्दी से बताओ, बहुत इजी है ये भी। क्या होता है ऐसा? जल्दी 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 से चैट में बताओ मुझे। ठीक है, तो बहुत इजी है। जल्दी 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 से चैट में बताओ, क्या है इसका राइट आंसर? तो कल मैंने बताया था, प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ कराता है और क्या करता है? हमारी बॉडी की रिपेयर यानी मरम्मत भी करता है। सो बी इज द राइट आंसर, प्रोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा नहीं है, खत्म। चलो, तो बच्चों आज हमने यहां पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे साइंस से रिलेटेड, मैंने एक बार रिवीजन करवाया। एक छोटा सा साइंस का एक छोटा सा पोर्शन में लेके आई थी और मैंने उसको आपको पढ़ाया आपकी 6th क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, उसको एकदम बनाए रखना, अपने जुनून को कम मत करना बिल्कुल भी।
ठीक है, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट्स वीडियो लेके आऊंगी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आऊंगी बच्चों, जो आपकी साइंस के लिए, आपकी जीके के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं वो वीडियोस, वो कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, SD सैनिक स्कूल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। सो थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय। चलो।